बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर 11, जिसमें हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट समझना है। बच्चों ये पहला सम है जिसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है, तो इसमें कैसे इफेक्ट डालनी है, क्या करनी है, वो ध्यान से समझना। हम पूरा सम यहां से लेके मतलब पूरे एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट का टोटल तक पूरा सम करने वाले हैं, तो आप ध्यान से जुड़े रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा सम पढ़ेंगे, बाद में हम सम चालू करेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों तो अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11 पढ़ना। बेसिकली हम दो इन्फॉर्मेशन पे फोकस करने वाले हैं। पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो मंजू, प्रभा एंड मीना आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। तो यही प्रॉफिट के रेशियो में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप बोलोगे सर यही रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। तो यही हमारा मेन पॉइंट है। ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है, दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1, जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये खाली हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर दे डिसाइड टू रिवैल्यूएट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें बैलेंस शीट क्या बनना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिवैल्यूएशन। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी हुई है, वो हमें ध्यान से एक बार देख लेनी है। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1 to 7। तो ये टोटल एडजस्टमेंट है। हमें क्या बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा जो बनाना है वो है बैलेंस शीट। तो अभी हम सम करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है, तो पहले एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। जो एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 25%। तो आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी, तो आप देखते जाओ एडजस्टमेंट में। तो आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख। प्लस कितनी करोगे, इंक्रीज कितनी करनी है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज करनी है 25%। तो आप करोगे 25,000। आउटर कॉलम में कितना लिखोगे, 1,25,000। बच्चों आपने बोलोगे सर हमने तो ये तो पॉइंट आपने बोला ही नहीं कि क्या कहाँ करना है, तो वो पॉइंट आप ध्यान से समझिए कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपको समझना है बच्चों कि लैंड एंड बिल्डिंग जो होगी वो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये प्लस हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट से लिखा जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज की इफेक्ट आएगी। तो अभी आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे लिखनी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एक इफेक्ट आपने यहाँ पे लिख दी है। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग जैसे भी लिखोगे आपको समझना है कि लैंड एंड बिल्डिंग सर हमारी असेट है। असेट जब भी बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर असेट बढ़ती है, तो आपको क्या करना है, असेट बढ़ेगी तो दूसरी इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, लेकिन कितनी अमाउंट से वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बोला खाली इंक्रीज डिक्रीज ही यहाँ लिखना है, तो 25,000 ही होगा, खाली ध्यान रखना है, वो बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए। सेम वे आप बोलोगे सर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो फर्नीचर अभी देखते हैं, लिखना पड़ेगा फर्नीचर। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर कितना है बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क कट हो जाएंगे। तो 50,000 है। रिड्यूस कितना करना है बच्चों, डिक्रीज जो वर्ड वो यूज करेंगे हम 10% है, तो आप बोलोगे सर 5,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 45,000। जैसे 45,000 में लिखूंगा, आप बोलोगे सर एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होगी तो पेन मतलब, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन का, ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 लिखो, नाम कौन सा लिखना है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना लिखूं, फर्नीचर अकाउंट में आप बोलोगे सर इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट ही लिखनी है, तो हमारा डिक्रीज हुआ है 5,000 से। इसके बाद आप बोलोगे सर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%। मशीनरी की वैल्यू रखनी है कितनी, 80%। तो मशीनरी की वैल्यू जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो मशीनरी आपके हिसाब से मशीनरी है, तो आप बोलोगे सर 50,000। डिक्रीज कितना होगा, 20% डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, तो ऐसे समझना है कि 40 मतलब, तो आप बोलोगे सर मशीनरी है 50,000, उसका 80% लेना है, 80% लोगे तो होगा 40,000। तो इनडायरेक्टली यहाँ हो जाएगा 10,000। और ऐसे भी लिख सकते हो 50% के 20% कम करोगे तो 40,000 आ जाएगा। इसके साथ आप बोलोगे सर बहुत सिंपल इफेक्ट है, 10,000 हमारी मशीनरी डिक्रीज हुई है, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है तो असेट की साइड मतलब असेट डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट डेबिट साइड पे आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्यों, आप बोलोगे सर एसेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज होती है तो आपको ध्यान रखना है एसेट रिवैल्यूएशन
कम हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो आप बोलोगे सर बुक वैल्यू जो है, समझना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, तो आप बोलोगे सर मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू मतलब कहने का मतलब उल्टा है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, तो आपको 5000 कम करना है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों ये ध्यान से समझना, ये पॉइंट पे क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप बोलोगे सर कितना है, 40 में से माइनस होगा, डिक्रीज हो रहा है 5000, तो आउटर कॉलम होगा 35000। जैसे मैं बोलूंगा आपके माइंड में होना चाहिए कि सर असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे स्टॉक लिखा जाएगा, स्टॉक अकाउंट कितना 5000, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। इसके बाद मुझे एक पेज चेंज करना पड़ेगा, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ 2500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। बच्चों ये ध्यान में रखना कि इसके साथ हमें वो भी देखना पड़ेगा डेटर्स थे कितने, तो आप बोलोगे सर डेटर्स जो है वो आपके है 25,000 और उसमें से डिक्रीज करना है आपको, अभी कितना रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बैड डेट रिजर्व जो रखना है वो कितना रखना है, तो आपको बोला गया है सर 2500, कितने रखने हैं 2500। बच्चों को ध्यान में रखना है कि ये 2500 जब भी बोलते हैं तो आपने उतनी अमाउंट तो यहाँ रखनी है, माइनस करोगे तो 22,500 हो जाएगा। जो मेन पॉइंट है वो है आपको क्लियर करना, जो बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर मेन पॉइंट क्या है, तो डेटर्स जो है वो बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी है, बिजनेस में ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, कितना है 1000, आपको कितना रखना है 2500, कितना ज्यादा रखना है तो 1500। जब भी प्रोविजन कुछ भी आप बढ़ाते हो तो असेट की वैल्यू कम होती है, असेट की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे आएगा 1500, जिसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर बैड डेट रिजर्व अकाउंट। याद रहेगा बच्चों, जब भी प्रोविजन की अमाउंट बढ़ेगी तब असेट की वैल्यू कम होती है, असेट की कम होगी तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट 1500 आएगा, जो मेन पॉइंट है। बच्चों ये गलती आप ध्यान रखो तो अच्छा है, आपके लिए आगे बहुत इजी रहेगा। मैं हर लेक्चर में एक बार ये पॉइंट बोल ही रहा हूं कि एडमिशन रिटायरमेंट में ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो लॉजिक यहाँ क्लियर कर लो तो वहां बहुत फायदा मिलेगा इमीडिएटली। आगे चलते हैं, अमाउंट ऑफ 3000 अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू बी नाउ नॉट टू बी पेड, तो हमें पेड नहीं करना है, कितना 3000, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर है कितना, तो क्रेडिटर आप बोलोगे सर क्रेडिटर हमारा है 40,000, उसमें से आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट पे नहीं करनी है, डिक्रीज होगा 3000, क्योंकि पे नहीं करना है इसलिए हो जाएगा 37,000। आप बोलोगे सर आप क्रेडिटर की अमाउंट नहीं पे कर रहे हो, इसका मतलब लायबिलिटी की अमाउंट कम हो रही है तो हमारा फायदा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना 3000, कितना होगा 3000। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि क्रेडिट साइड होगा हमारा प्रॉफिट होगा, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट हमने क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चों अभी आखिरी एक एडजस्टमेंट और है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, बोल दिया है 3 मंथ्स का बाकी है। तो सबसे पहले बैंक लोन यहाँ तो लिख लेते हैं, कितना बैंक लोन है, तो आप बोलोगे सर 12% ऑफ बैंक लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 12%। जो आगे होते हैं ना बच्चों वो आपको क्लियर करना है, आगे जो होता है रेट उसको रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में वर्किंग नोट में लिखेंगे 30,000 उनकी अमाउंट है, 12% करोगे तो ये होगा 12 और 3/12 ये कट हो जाएगा, करोगे तो 900 आएगा, तो ये करोगे तो 900 आएगा। तो अभी आप बोलोगे सर इंटरेस्ट पे करना है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये आपको पेमेंट करना है, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, तो आप लिखोगे सर है 900 और यहाँ पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी आप इसमें प्लस करके भी लिख सकते हो और इंडिविजुअल भी दिखा सकते हो, अभी के लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कितनी अमाउंट है तो 900,
इसके साथ आप बोलोगे सर सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। जैसे एडजस्टमेंट खत्म होते हैं तो आपको बैलेंस शीट में जो जो अमाउंट बाकी रह गई है, मतलब उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसकी इफेक्ट यहां डालते जाना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक लोन लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, बिल्स पेएबल बाकी है तो लिखना शुरू करेंगे। बिल्स पेएबल कितना आएगा बच्चों? बिल्स पेएबल 10,000। तो ये जैसे खत्म होगा उसके बाद आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट बाकी है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बच्चों कितना होगा? 50,000। कितना होगा बच्चों? 50,000। क्लोजिंग हो गया 40,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 40,000, डेटर्स का भी एडजस्टमेंट हो गया है। बिल्स रिसीवेबल बाकी है हमारा, तो रिसीवेबल लिखेंगे कितना है? तो आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल ही लिखना है, अकाउंट नहीं लिखोगे तो चलेगा। बैलेंस शीट में ऑलवेज अकाउंट नहीं लिखते तो चलता है। बाद में आपको बोला जाएगा कैश बैलेंस, तो क्योंकि ये सारे बैलेंसेस है, कैश बैलेंस तो आप बोलोगे सर 40,000। इसके साथ आप बोल सकते हो हमने सारे एडजस्टमेंट खत्म कर दिए, बैलेंस शीट की इफेक्ट भी डाल दी। अभी हमें क्या करना है? तो प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसका हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों एक लाइन और मुझे बोलना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट की हमने इफेक्ट नहीं डाली। ये सब में दो है, कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट। जब भी आपके सब में करंट अकाउंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट जो देना है वो करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखना कैपिटल एज इट इज लिखनी है, तो हमने कैपिटल लिखना है MPM। कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1,50,000 कैपिटल है, प्लस 40 है, प्लस 30 है बच्चों, टोटल करोगे तो 2,20,000 आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखते हैं करंट अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह थोड़ी प्रॉपर मिल जाए इसलिए। तो M होगा, M का करंट अकाउंट है 10,000। प्रॉफिट जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों का और टोटल करके यहाँ लिखेंगे। तो लिखते ही जाते हैं। जो है प्रभा का है 20,000, प्रॉफिट जो आएगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद है मीना जो है 9,000 और टोटल करेंगे 12 लिखेंगे। तो यहां तक का आपका बैलेंस शीट की भी रेडी हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप स्टार्ट करोगे सर यहाँ लिखना, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे कितना 28,000 टोटल होगा। थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि सामने जगह ही नहीं रहेगी, एक्चुअली जगह तो बहुत है, थोड़ी जगह कर देते हैं हम, तो प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाए। एक बार प्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी लाइन बढ़ाई और यहाँ पे लिखा 28,000, क्योंकि टोटल यहाँ पर है 28,000। यहाँ पे जैसे आप जाओगे आगे बच्चों, यहाँ फर्नीचर की अमाउंट में थोड़ा आगे पीछे हो गया था। तो फर्नीचर है 30,000 और उसका 10% करेंगे, डिक्रीज करना है तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हो जाएगा 27। तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3,000। इसके साथ आप बोल सकते हो कि हमारा हो गया है, बाकी सब कुछ सही है, खाली अमाउंट में गलती से वो ऊपर नीचे की अमाउंट ले ली थी, हमने मशीनरी की अमाउंट लिख दिया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे 28,000, वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बोलोगे कि सर अब क्या करना है, तो आप सिंपली आप बोलोगे सर इसमें से ये माइनस कर दो। माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर लिखोगे प्रॉफिट और ट्रांसफर कहां करोगे, तो आप बोलोगे सर करंट अकाउंट में। ये सीए मींस करंट अकाउंट है, ध्यान रखना करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो नाम है मंजू, प्रभा एंड मीना, तो आपको बोला जाएगा यहाँ राउंड करना, खास वो ध्यान रखना है कौन से रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो हमारा होगा 5:3:2 है, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे होगा 3800/22 मतलब 2200, और उसके बाद मीना में कितना होगा तो 1520। टोटल करोगे तो इतना आ जाएगा। बच्चों ये जैसे होता है तो आपको आगे जाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3800, यहाँ पे प्लस करो 2280, यहाँ पे होगा 1500 मतलब 1520, यहाँ पे लिखेंगे। टोटल लिखेंगे तो 13,800, यहाँ पे होगा 22,280 और यहाँ पे टोटल करोगे तो हो जाएगा 10,552। इसके साथ आप बोलोगे सर टोटल लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 46,600।
आप बोलोगे सर बाकी सब कुछ प्रॉपर हो गया है हमारा, तो टोटल करना स्टार्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे, एग्जिट उसके सामने लाइन में लिखेंगे। मेरे में थोड़ा भी आगे पीछे हो सकता है, आप में नहीं होगा। 3,44,500 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3,44,500। बच्चों इसके साथ मुझे जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो इलास्ट्रेशन नंबर 8 और इलास्ट्रेशन नंबर 9 सेम वे इसके पैटर्न के ही है, तो आप वो कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान से कर लेना। दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट जो बात आपसे करनी है, ये इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको आराम से 12th कॉमर्स आपको मिलेगा, अकाउंट और स्टेट का दोनों का प्लेलिस्ट है, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। आपके सामने अभी जो आ रहा है वो खाली 4 प्लेलिस्ट है, बाकी बहुत सारी है। हम जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखना शुरू करेंगे, वो हम चालू करेंगे। आप ध्यान से देखते रहे, आपको कोई टॉपिक समझना है तो अंदर से देख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में।